हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है कन्वर्सेशन। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में देखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कहते हैं दोस्तों बातचीत को, यानी बातचीत अर्थात दो लोग इंग्लिश में किस तरीके से आपस में बातचीत करते हैं उसको इस पैराग्राफ में सीखेंगे। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक अमित है और दूसरी रीना है। सबसे पहले अमित, हाय रीना, हाउ आर यू टुडे। अमित, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अमित। हाय, हाय रीना, रीना, हाउ, कैसी, हाउ यानी कैसी, आर हो, कैसी हो, यू यानी तुम, और टुडे यानी कि आज, टुडे यानी कि आज। तो कंप्लीट मीनिंग इसकी हो जाएगी, अमित ने रीना से पूछा, हाय रीना, आज तुम कैसी हो। रीना, हेलो अमित, आई एम गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। रीना, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रीना, हेलो, हेलो अमित, हेलो अमित, आई एम। दोस्तों, यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आई और एम, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एम। आई यानी मैं और एम यानी हूँ। गुड, अच्छी, गुड, अच्छी। थैंक, धन्यवाद, थैंक यानी धन्यवाद। यू, तुम्हारा, यू अर्थात तुम्हारा। हाउ अबाउट यू, हाउ कैसे हो, अबाउट यानी बारे में, यू यानी आप। यहाँ पर रीना जो है अमित को हेलो कहकर विश करती हैं और कहती हैं कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। अमित, आई एम डूइंग वेल टुडे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। तो अमित, एम, अगेन दोस्तों यहाँ पर एम जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो आई यानी कि मैं, एम हूँ, डूइंग कर रहा, वेल अच्छा, टू यानी भी, आई एम डूइंग वेल टू। डिड यू फिनिश, डिड यानी क्या, यू तुमने, फिनिश पूरा किया, फिनिश यानी पूरा किया, योर अपना, योर यानी अपना, होमवर्क यानी घर का काम, होमवर्क यानी घर का काम। अमित, आई एम डूइंग वेल टुडे। तो अमित ने यहाँ पर रीना को जवाब दिया, मैं भी अच्छा हूँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना घर का काम अर्थात होमवर्क पूरा किया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अमित ने रीना से पूछा कि रीना तुम कैसी हो। तो रीना ने उसके जवाब में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अमित, आप कैसे हो ये बताओ। तो अमित ने उसका रिप्लाई दिया कि मैं भी ठीक हूँ, क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ। रीना, यस आई डिड, इट टुक मी सम टाइम बट आई मैनेज्ड टू फिनिश इट, हाउ अबाउट यू। रीना, यस, हाँ, आई डिड, मैंने, आई यानी मैंने, डिड कर लिया, डिड यानी कर लिया। इट टुक, टुक यानी लगा, टुक लगा, मी मुझे, मी अर्थात मुझे, सम टाइम, सम टाइम कुछ, टाइम यानी समय, टाइम अर्थात समय,
बट लेकिन, बट की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आई यानी मैं, मैनेज्ड कामयाब रही, मैनेज कामयाब रही, टू फिनिश पूरा करने में, इट यानी इसे अर्थात होमवर्क को, हाउ अबाउट यू, हाउ यानी कैसे, अबाउट बारे में, यू यानी तुम्हारे। ऊपर दोस्तों अमित ने पूछा था कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, तो रीना ने उसका जवाब दिया यस आई डिड, हाँ मैंने कर लिया। इट टुक मी सम टाइम, इसे करने में मुझे कुछ समय लगा, बट आई मैनेज टू फिनिश इट, लेकिन मैं इसे पूरा करने में कामयाब रही। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है, अर्थात क्या तुम्हारा पूरा हुआ या नहीं। अमित, आई हैवंट फिनिश्ड इट, I still need to work on my math. I find it a bit hard. अमित आई यानी मैं, हैव नोट, सिंपली नोट की मीनिंग यहाँ से निकालेंगे नहीं, और हैव को फिनिश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, पूरा किया, पूरा कर चुका, एट अभी, एट यानी अभी तक। आई अगेन, आई की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी मैं, स्टिल अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, नीड ज़रूरत है, नीड यानी ज़रूरत है, टू वर्क काम करने की, टू वर्क काम करने की, ऑन यानी पर, माई मैथ यानी मेरे, माई यानी कि मेरे, और मैथ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, गणित, मैथ यानी कि गणित। आई अर्थात मैं, फाइंड पाता हूँ, फाइंड पाता हूँ, इट इसे, मैं इसे पाता हूँ अर्थात गणित को पाता हूँ, अबिट, अबिट का मतलब दोस्तों हो जाएगा थोड़ा, अबिट का मतलब थोड़ा सा, हार्ड यानी कठिन, हार्ड यानी कठिन। तो रीना के सवाल पर कि क्या तुम्हारा हुआ कि नहीं, तो अमित ने जवाब दिया आई हैवेंट फिनिश्ड इट, मैं अभी तक इसे पूरा नहीं किया हूँ, अर्थात मेरा अभी तक होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन माई मैथ, मुझे अभी भी गणित पर काम करने की ज़रूरत है, अर्थात मुझे गणित का होमवर्क पूरा करना है। आई फाइंड इट अ बिट हार्ड, मुझे ये थोड़ा कठिन लगता है। रीना, ओह आई कैन हेल्प यू विद दैट इफ़ यू वॉन्ट, आई फाइंड मैथ ईजी। रीना, ओह, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ओह। आई मैं, आई यानी कि मैं, कैन सकती हूँ, कैन सकती हूँ, हेल्प यानी मदद, आई कैन हेल्प मैं मदद कर सकती हूँ, यू तुम्हें, यू तुम्हें, विथ में, दैट उस, विद दैट उसमें, इफ़ अगर, इफ़ की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर, यू यानी तुम, वांट चाहो, वांट चाहो, आई मैं, फाइंड पाती हूँ, मैथ अर्थात गणित को, इजी आसान, इजी यानी कि आसान। तो अमित ने कहा मुझे गणित थोड़ी कठिन लगती है, तो रीना ने उसका जवाब दिया ओह। दोस्तों ये ओह वर्ड जो है ना, अचानक से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं, कहा ओह आई कैन हेल्प यू विद दैट इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ, अर्थात गणित को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ, इफ़ यू वांट अगर तुम चाहो तो। आई फाइंड मैथ ईजी, मुझे गणित आसान लगती है। अमित, दैट वुड बी ग्रेट, आई नीड सम हेल्प विथ फ्रैक्शन। अमित, दैट अर्थात ये, वुड बी होगा, वुड बी की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी क्या, होगा, ग्रेट अच्छा, ग्रेट यानी अच्छा। आई अर्थात मैं, मुझे, आई की मीनिंग यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, मुझे, नीड ज़रूरत है, ज़रूरत है, सम कुछ, सम अर्थात कुछ, हेल्प यानी मदद, हेल्प यानी मदद, विथ यहाँ पर दोस्तों विथ की मीनिंग हो जाएगी में, और फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न को। दोस्तों ये गणित में एक चैप्टर होता है फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। तो रीना ने कहा मैं तुम्हें मैथ के होमवर्क करने में मदद कर सकती हूँ, तो अमित ने उसका रिप्लाई दिया दैट वुड बी ग्रेट, ये तो अच्छा होगा,
आई नीड सम हेल्प विथ फ्रैक्शन, मुझे भिन्न में कुछ मदद की ज़रूरत है। रीना, नो प्रॉब्लम, लेट्स सिट टुगेदर एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नो प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं। दोस्तों नो की मीनिंग होगी कोई नहीं और प्रॉब्लम यानी समस्या। लेट अस, दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, लेट अस को मिलाते हैं तो लेट्स हो जाता है। चलो, लेट की मीनिंग होगी चलो, अस यानी हम दोनों, अस यानी हम दोनों, सिट बैठते हैं, सिट यानी बैठते हैं, टुगेदर एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ, लेट अस सिट टुगेदर, चलो हम दोनों एक साथ बैठते हैं। एंड और आई यानी कि मैं, विल एक्सप्लेन, विल एक्सप्लेन यानी समझाऊंगा, विल एक्सप्लेन समझाऊंगा एक साथ होगी। इट यानी इसे अर्थात भिन्न को, टू यू यानी तुम्हें, टू यू यानी तुम्हें। तो अमित ने कहा कि मुझे फ्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो रीना ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, लेट अस सिट टुगेदर, चलो हम दोनों एक साथ बैठते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और मैं तुम्हें इसे समझा दूंगी। अमित, थैंक्स रीना, यू आर ऑलवेज सो हेल्पफुल। अमित, थैंक्स धन्यवाद, थैंक्स यानी धन्यवाद रीना। यू यानी तुम, आर होती हो, आर की मीनिंग यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी होती हो, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, सो यानी बहुत, और हेल्पफुल की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों मददगार, हेल्पफुल यानी कि मददगार। तो अमित ने उसका, रीना का शुक्रिया अदा किया, कहा थैंक्स, और बोला यू आर ऑलवेज सो हेल्पफुल, तुम हमेशा बहुत मददगार होती हो। रीना, यू आर वेलकम अमित, वी कैन ऑलवेज हेल्प ईच अदर। दोस्तों अगेन यहाँ पर योर जो वर्ड है ये दो वर्ड को मिलकर बना हुआ है, यू और आर। तो यू यानी तुम या तुम्हारा, यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी तुम्हारा, वेलकम यानी स्वागत है, स्वागत, और आर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी है, अमित अर्थात अमित। वी हम अर्थात हम दोनों, कैन सकते हैं, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, हेल्प मदद, हेल्प मदद, ईच एक दूसरे की, ईच अदर यानी एक दूसरे की। तो अमित ने रीना का धन्यवाद किया और बोला कि तुम हमेशा मददगार रहती हो। तो रीना ने उसके जवाब में कहा अमित, हमेशा तुम्हारा स्वागत है मेरे यहाँ। वी कैन ऑलवेज हेल्प ईच अदर, हम दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कन्वर्सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।